हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा सेट्स है, जो आपके लिए कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है। इसलिए हम लोग इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेट्स मतलब क्या होता है, क्या नहीं, उसके लिखने के तरीके क्या क्या है। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे लेसन सेट्स। तो सबसे पहले तो मन में क्वेश्चन आता है कि सेट्स क्या होता है। तो सेट्स समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कलेक्शन या ग्रुप्स क्या होता है। आप लोग देखिए, अपने डेली लाइफ में अक्सर ग्रुप्स के बारे में बोलते हैं कि चलिए हम लोग गेम खेलते हैं, चलो ग्रुप बना लो, चलो 2 ग्रुप बना लिए हमने, तुम्हारा एक ग्रुप हो गया, हमारा एक ग्रुप हो गया। हम लोग देखिए फ्लावर्स गुलदस्ता बनाते हैं, तो फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं, फ्लावर्स के कलेक्शन कर लेते हैं, उसको उससे हम लोग गुलदस्ता बनाते हैं। तो देखिए फ्लावर का कलेक्शन हो गया है। तो ऐसे जो कलेक्शंस रहते हैं, और कोई टीम है तो टीम के जो प्लेयर्स हो गया, प्लेयर का एक ग्रुप हो गया। अब मार्कर्स, मेरे हाथ में 3 मार्कर्स है, मार्कर्स का एक ग्रुप हो गया। तो ऐसे देखिए मैंने बोला मेरे घर के जो मेंबर्स है उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, तो देखिए वहाँ पे भी एक ग्रुप बन गया। तो ऐसे देखिए हम लोग ग्रुप्स बना सकते हैं कोई भी चीज़ों का। तो अक्सर हम लोग ऐसे बनाते ही हैं। तो अगर मैंने बोला नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपको पता है क्या क्या है, तो उनका एक ग्रुप बन गया। तो ऐसे अक्सर कई चीज़ों का हम लोग ग्रुप बनाते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये जो ग्रुप होता है, तो इसी ग्रुप्स में कि कुछ ग्रुप्स को हम लोग सेट्स कहते हैं। तो कौन से ग्रुप्स को सेट कहते हैं, तो वो हम लोग अभी आगे में डिटेल में देखेंगे किस ग्रुप्स को हम सेट कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखे है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन टॉक अबाउट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीम ऑफ प्लेयर्स टीम में के जो प्लेयर्स रहते हैं वो एक कलेक्शन बन गया। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप हो गया। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, हमने फ्लावर्स का एक कलेक्शन कर लिए, ये एक ग्रुप हो गया। तो देखिए वी यूज द वर्ड सेट फॉर स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शंस। लेकिन हम जो वर्ड सेट है, ये सभी कलेक्शन या सभी ग्रुप को हम नहीं बोल सकते। कुछ स्पेशल कलेक्शन या फिर कोई स्पेशल जो ग्रुप रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। चलिए उसके बारे में और डिटेल में देखते हैं कि सेट्स हम बोलते किसे हैं असल में। तब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख के रखा हुआ है। हम इन एग्जांपल्स को अच्छे से देखेंगे तो हमको थोड़ा सा रफ आइडिया आ जाएगा कि सेट्स मतलब क्या होता है। जैसे मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में के मंथ्स कौन से। अब आपके पास एकदम फिक्स है क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके अलावा और कुछ मंथ है कि आपके पास नहीं है, मतलब आपके पास वेल डिफाइंड कुछ तो भी मिल गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये क्या है, एकदम वेल डिफाइंड है, फिक्स्ड है कि यही रहेगा। उसके बाद फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, पहले 10 गिनने वाले नंबर। आपको पता है गिनते कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम कंफर्म नंबर्स है आपके पास, यही रहने वाले, उसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है। अब इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल क्या बोले, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। मैंने बोला अपने क्लास के जो एकदम ब्रेव बच्चे हैं वो, आप बता सकते हैं क्या कौन ब्रेव है। अब क्लियरली नहीं बोल सकते, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक वेल डिफाइंड चीज़ मिल रहा था कि यही होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ वेल डिफाइंड है क्या, हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं क्या, किसी के लिए कोई और ब्रेव है, किसी के लिए कोई और ब्रेव है, कोई किसी को बोलेगा, कोई और किसी और को बोलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एकदम फिक्स एक चीज़ में नहीं चल रहे। जैसे मैंने जब मंथ्स ऑफ ईयर बोला तो हर किसी का आंसर एकदम सेम रहने वाला है। अगर मैंने बोला फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, हर किसी का आंसर सेम ही रहने वाला है। लेकिन जब मैंने बोला ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, वहाँ पे सेम आंसर मिलेगा क्या, वहाँ पे कोई किसी एक का नाम लेगा, कोई किसी और का नाम लेगा। यहाँ पे हमको फिक्स नहीं मिल रहा, मतलब ये मेरा सेट है क्या, नहीं है। क्लियर है। उसी तरह से देखिए ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अब आपके क्लास से किसी भी बच्चे से पूछे वही स्टूडेंट्स का नाम लेंगे, उसके अलावा किसी और का लेंगे क्या, नहीं लेंगे। मतलब वो चीज़ हमारे पास फिक्स्ड है, यानी वेल डिफाइंड है। तो ये मेरा क्या है, सेट्स है। अगर मैंने बोला कलेक्शन ऑफ इवन नंबर है, इवन नंबर का कलेक्शन आपको पता है क्या है, 2 4 6 8 10 12, इसके अलावा 6 8 10 12, इसके अलावा और कुछ है क्या, एकदम कंफर्म है कि यही होने वाला है। भले ही आपको उसके एंडिंग नहीं पता, इनफाइनाइट नंबर्स तक जाने वाला है, लेकिन आपका फिक्स है ना कि यही होने वाला है, वेल डिफाइंड है। अब किसी से भी पूछो तो यही बोलने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब ये भी मेरा क्या है, सेट है। भले उसका एंड नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, सेट है, क्योंकि हर किसी का आंसर सेम वही आने वाला, उसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला, एकदम फिक्स्ड है वो।
डेज ऑफ ए वीक, अब एक हफ्ते के दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, एकदम फिक्स है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला, किसी से भी पूछो वही आंसर देने वाला है, मतलब ये भी मेरा क्या है, सेट हो गया। हैप्पी पर्सन इन द सिटी, आपके सिटी के हैप्पी पर्सन, अब बता सकते क्या कौन खुश है, नहीं बोल सकते एकदम। कोई बोलता है कि पैसे लेके खुश है, लेकिन उससे पूछोगे नहीं भाई मैं दुखी हूँ, मेरा घर पे ऐसा ऐसा है, मेरे को ऐसा टेंशन। तो हम 100% श्योर नहीं है कि कौन हैप्पी है कौन सैड है। किसी के लिए कोई किसी से पूछोगे तो किसी और को बोलेगा, किसी और से पूछोगे किसी और का नाम ले लेगा। वेल डिफाइंड है क्या, नहीं है, मतलब ये सेट है क्या, नहीं है। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, अब मैंने बोला महाराष्ट्र के जो एकदम मजबूत वाले फोर्ट है वो बताओ कौन से, अब तोड़ के देखेंगे क्या कौन से है, हम कंफर्म नहीं बता सकते ना। तो यहाँ पे भी देखिए हम वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी मेरा सेट है क्या, नहीं है। अगर मैंने बोला कलर ऑफ रेनबो, रेनबो के कलर बताओ, अब इजीली बता सकते हो वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, एकदम हर किसी के पास यही फिक्स्ड आंसर आने वाला है, इसके अलावा कुछ आने वाला है क्या, नहीं आने वाला, मतलब ये भी मेरा क्या है, सेट है। ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अब बताइए आपके क्लास के होशियार बच्चे, कोई बोलेगा परसेंटेज वाइज है इसको ज़्यादा परसेंट आते मतलब ये ब्रिलियंट है, अरे रियल लाइफ में तो देखा जाता है कि बैक बेंचर ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं, तो वो ब्रिलियंट नहीं है क्या। तो हम ऐसे नहीं कि होशियार बच्चे होशियार नहीं रहते, वो भी होशियार रहते हैं, लेकिन बैक बेंचर्स भी होशियार रहते हैं। तो हम श्योर नहीं है वहाँ पे कि कौन क्या बोलो तो कौन ब्रिलियंट है, हम 100% डिफाइंड है कि हमारे पास वेल डिफाइंड है क्या, नहीं है, मतलब हम वहाँ पे इसको सेट बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे एक रफली हमको आइडिया इतना मिल चुका होगा कि जो हमारे पास वेल डिफाइंड होता है, मतलब जिसके बारे में हमको कंफर्म पता होता है कि यही होने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और उसके बाद वालों को हम सेट बोलेंगे क्या, नहीं बोल सकते। क्लियर है, तो इससे आपको सेट का रफ आइडिया मिल गया होगा। इसके बाद अभी हम लोग चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसका। तो देखिए क्या बोले यहाँ पे, इफ वी कैन डिफाइनेटली एंड क्लियरली डिसाइडेड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। मतलब अगर सोचिए मैं किसी कलेक्शन के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को मैं एकदम वेल डिफाइन कर सकता हूँ कि नहीं यही आने वाला है, तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, सेट बोलूंगा। यहाँ पे देखिए वही लिखा है, इफ वी कैन डिफाइनेटली एंड क्लियरली डिसाइडेड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन कलेक्शन, हमारे पास जो कलेक्शन है उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को मैं एकदम क्लियरली डिसाइड कर सकता हूँ, तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। जैसे मैंने अगर बोला कि डेज ऑफ अ वीक, मैं एकदम 100% क्लियर हूँ, वहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यही रहेगा, उसके अलावा और कुछ रहेगा क्या, नहीं रहने वाला, मतलब वो मेरा क्या है, सेट है। लेकिन अगर मैंने बोला कि बुके ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर का गुलदस्ता हो गया। अब फ्लावर का गुलदस्ते में कौन से फ्लावर्स है, हम कंफर्म है कि वहाँ पे कौन से फ्लावर आने वाले हैं, श्योर नहीं है, लेकिन हमको पता है फ्लावर का बुके तो बन रहा, लेकिन उसके अंदर क्या फ्लावर्स के लिए हम कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पे मैं उसको सेट बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता हूँ। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोले, जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन बाय यूजिंग कैपिटल लेटर ए बी सी डी अप टू जेड। हम लोग जब सेट को डिफाइन करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, याद रखिएगा, सेट को डिफाइन करते हैं हम लोग हमेशा उसको कैपिटल लेटर से ही डिफाइन करते हैं। और द मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट आर शोन बाय यूजिंग द स्मॉल लेटर ए बी सी, और उसके अंदर के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब वो जो कैपिटल लेटर से हमने डिफाइन किए हैं सेट को, तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम किससे डिफाइन करेंगे, स्मॉल लेटर से डिफाइन करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, ये हम जब सेट को लिखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसा क्या होता है ये, ओके, याद रखिए इसको। अब यहाँ पे क्या बोले कि हमारा वो स्मॉल लेटर का जो भी एलिमेंट है वो अगर सेट ए के अंदर आता है तो फिर हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ये ए जो है वो अगर मेरा सेट ए के अंदर रहता है तो फिर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल लेटर ए है वो सेट ए के अंदर का एक एलिमेंट है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये होता है, ए इज बिलोंग्स टू ए का मतलब जो स्मॉल लेटर ए है वो क्या है, हमारा सेट ए का एक एलिमेंट है। क्लियर है। उसको हम रीड कैसे करेंगे, तो इसको हम इस तरह से रीड करते, या तो हम रीड करते ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए, और ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस तरह से हम उसको रीड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्मॉल लेटर ए है वो मेरा सेट ए के अंदर का एक एलिमेंट है, या फिर एक मेंबर है, या फिर वो उसके अंदर बिलोंग्स करता है। क्लियर है। उसी तरह से अगर वो बिलोंग नहीं करता, अगर वो उसके अंदर के एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के अंदर का वो एलिमेंट नहीं है, तो फिर देन वी राइट इट एज ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो फिर हम उसको इस तरह से लिखेंगे, ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कचरा, लेकिन
इंपॉर्टेंट है, हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। न्यू टॉपिक है और आपको क्या बताओ, ये टॉपिक सिर्फ आप ही के क्लास में नहीं, ये चीज़ आपको 11-12 में भी रहेगा, यही सेम चीज़ आपको ग्रेजुएशन में भी रहेगा और यही सेम चीज़ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी रहेगा। आप जब जब मैथ्स करेंगे आपको ये कंसेप्ट मिलने वाला है और वो स्टार्ट हो चुका है आपकी इस क्लास से। इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर अभी आप नहीं समझेंगे तो फिर आगे चल के दिक्कत जाने वाला है। हायर क्लासेस में जाने के बाद आप बोलेंगे ये सेट्स क्या है, बिलोंग्स टू क्या होता है, तो ये सब का बेसिक आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोले, अगर वो चीज़ आपका, अगर कोई एलिमेंट आपका सेट के अंदर में नहीं है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं। उसको रीड किस तरह से करते हैं, ए इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, या फिर ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। आपको ये बिलोंग्स का साइन अक्सर दिखेगा, अक्सर आप किसी भी हायर क्लासेस का बुक ओपन कीजिए मैथ्स का, तो आपको ये बिलोंग्स का साइन दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप इजीली कहीं पर भी दिखेगा, नॉट बिलोंग्स से दिखेगा। इसका मीनिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए समझ के रखिए। अब इसके बाद हम लोगों के पास कुछ कैपिटल लेटर जो सेट्स को हम डिनोट करते हैं तो वो हमारे पास फिक्स्ड है। जैसे नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर आपको पता है किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास एक कैपिटल लेटर n जो है वो एकदम फिक्स्ड है, मतलब हम जब भी नेचुरल नंबर को डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर n से ही डिनोट करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू हमारा सेट के अंदर क्या है 1 2 3 4 5। अब नेचुरल नंबर का एंड है क्या, कोई नहीं है, मतलब वो इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा नेचुरल नंबर जब भी लिखेंगे तो उसको किस तरह से लिखेंगे, कैपिटल लेटर n से ही डिनोट करते हैं। अब आपको ऐसे लिखना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको कैपिटल लेटर n का यूज अक्सर होगा, ठीक है। हम जब सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है हम लोग देखेंगे, इसके टाइप्स तब पता चल जाएगा। तब हमको ऐसे लेटर्स का यूज अक्सर करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर जब भी यूज करना रहेगा तो हम कैपिटल लेटर n यूज करेंगे, वैसे ही सेम जब होल नंबर यूज करना रहेगा तो हम कैपिटल लेटर w यूज करेंगे, इंटीजर यूज करना रहा तो कैपिटल लेटर i यूज करेंगे, रैशनल नंबर यूज करना रहा तो कैपिटल लेटर q, एंड रियल नंबर यूज करना रहा तो कैपिटल लेटर r यूज करेंगे। याद रखिएगा कि हम लोग हमेशा कभी भी नेचुरल नंबर यूज करते वक्त n ही यूज करते हैं, ओके। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा क्या है वो, तो समझ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेट्स को लिखते किस तरीके से, उसके लिखने के तरीके कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग देखते हैं कि हमको सेट्स को लिखने के तरीके कौन से हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरीका होता है सेट्स को लिखने का, एक होता है हमारे पास लिस्टिंग मेथड और दूसरा होता है हमारे पास रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड को हम चाहे तो रोस्टर मेथड भी कह सकते हैं और रूल मेथड को हम चाहे तो सेट बिल्डर मेथड भी कह सकते हैं। आपके बुक में या फिर पेपर में किसी भी तरीके से आपको लिखा आ सकता है, आपको समझना पड़ेगा। लिस्टिंग और रोस्टर सेम है, रूल और सेट बिल्डर सेम है। अब यहाँ पे हम लोग बाकायदा एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं कि किसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लिस्टिंग मेथड देखते हैं, रोस्टर मेथड भी वही है। तो देखते हैं क्या बोले लिस्टिंग या रोस्टर मेथड में। वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन कर्ली ब्रैकेट। हमको जितने भी एलिमेंट्स वो किसके अंदर लिखने हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स किसके अंदर दिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं, ओके। अब उसके बाद क्या बोले, ईच एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस। हमको क्या बोले, हमारे जितने भी एलिमेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिख सकते, एक से डबल बार हम नहीं लिख सकते। अब इसका मतलब कैसा, तो इमेजिन कीजिए मेरा सरनेम ले लेते हैं सरकार। अब मैंने बोला कि ये सरकार को सरकार जो वर्ड है इसको मेरे को सेट के अंदर लिखना है। अब जब मैं इसको सेट के अंदर लिखूंगा तो मैंने बोला सेट हम किसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। हमको ये भी पता है, मैंने प्रीवियसली बताया था कि सेट को हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो चलिए कैपिटल लेटर से डिनोट भी कर दिए, ओके। अब इसके बाद हम जब इसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे तो एलिमेंट्स के बारे में क्या बोले, ईच एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस। हर एक एलिमेंट को हमको सिर्फ एक ही बार लिखना है। एस है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या है ए है, हम ए को भी लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है आर है, हम उसको भी लिख लिए। उसके बाद के है, हम के को भी लिख लिए। लेकिन उसके बाद अगेन क्या आ रहा, ए। लेकिन ए तो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो फिर से एक और बार आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। उसी तरह से अगेन क्या आ रहा, आर। आर भी देखिए मैंने ऑलरेडी एक बार
लिख चुका हूँ, फिर से एक और बार आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मतलब मेरा सरनेम का अगर मैंने सेट बनाया तो फिर वो सेट कुछ इस तरह का दिखेगा, SAR एंड ओनली K आएगा, उसमें AR आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या हो गए, रिपीट हो रहे थे। तो वही बोले यहाँ पे ईच एलिमेंट इज रिटर्न ओनली वंस, हम हर एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। अगर वो भले ही हमारे ग्रुप के अंदर 2 बार आता होगा, लेकिन फिर भी हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। उसके बाद क्या बोले, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, सभी एलिमेंट्स को मैंने किससे सेपरेट किया? कॉमा से सेपरेट किया। क्लियर है? तो हर एलिमेंट्स को हमको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे हम लोगों को सेट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, पहले K लिखूंगा, फिर R लिखूंगा, फिर A लिखूंगा, फिर S लिखूंगा, तो भी मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए मेरा पूरा उलट पलट हो गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे एलिमेंट्स हैं ना पूरे, तो फिर मेरा काम हो गया। यहाँ पे हमको ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें याद रखना है जिसके ऊपर से हम लिस्टिंग मेथड बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल दिए देखिए, सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20। मेरे पास 1 से 20 तक इवन नंबर्स है और मैंने बोला उसको सेट में पुट करके बताइए कि उसको मैंने उसका सेट बनाना है। तो कैसे लिखेंगे लिस्टिंग मेथड में? तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या बोले, सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक के हमारे इवन नंबर्स। अब 1 से 20 तक इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या रहेगा? 1 रहेगा क्या? नहीं रहेगा, डायरेक्टली क्या रहेगा? 2। उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। कहाँ तक के? फ्रॉम 1 to 20 बोले तो हम कहाँ तक के जाएंगे? 20 तक जाएंगे। तो इसका मतलब ये रहे मेरे एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखने का पैटर्न, सभी एलिमेंट्स को मैंने कॉमा से नोट किया, हर एक एलिमेंट मेरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया और हमने सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। क्लियर है? तो ये होता है मेरा लिस्टिंग मेथड, जिसमें हमने डायरेक्ट हमारे जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं उसको पुट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड। क्या बोले यहाँ पे, वी डिस्क्राइब द सेट बाय स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द एलिमेंट और सेट यूनिकली। हमारे पास जो भी ग्रुप गिवन रहेगा या फिर जो भी एलिमेंट का इंस्ट्रक्शन गिवन रहेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिस्ट में पुट ना करके उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे या फिर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। जैसे क्या बोले यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 20। हमारे पास सेट्स है कहाँ से कहाँ तक? 5 से, वो तो नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक? 5 से 20 तक। उसको लिखना किस तरह से? तो हम लोग उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। ए हमको पता है तो हम लोग हमारे सेट को क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये भी पता है कि हम उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट भी डाल दिया। अब उसके अंदर लिखने का तरीका लेकिन चेंज हो जाएगा। हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्स इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 20। अब बोलोगे ये बीच में इतना सारा कचरा कहाँ से बोले? यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। अब हम बाय रूल देखें तो उसको रीड करने का तरीका ही ऐसा है, x इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 20। इतना लंबा चौड़ा जो चीज़ होता है तो ये चीज़ हम हर बार रीड कर सकते, क्या थक जाएंगे रीड करते करते? तो हम डायरेक्टली इसको शॉर्ट में को जिस तरह से रीड कर देंगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 20। क्लियर है? नहीं तो फिर आप बाय रूल देखें तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, जब आपको अगर इसको बोले कि आप रीड कैसे करोगे, तो रीड कैसे करोगे तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, x इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 20। ओके? तो इसी वजह से उतना लंबा चौड़ा हम ना बोलते हुए हम डायरेक्टली बोलेंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 20। लेकिन लिखते वक्त हम लोगों को ऐसे फुल डिटेल में लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा वो चीज़। मैं बोलते वक्त ऐसा बोल रहा हूँ, फिर बोलोगे कि आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया लिखते वक्त काय के लिए उतना लंबा चौड़ा लिखे, तो इसीलिए अभी बता के रख दिया। तो क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया, x इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 20। अब देखिए इतना पढ़ के आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा ना कि हमारे पास क्या मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? हमारे पास नेचुरल नंबर है जो कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 20 तक। सिंपल हो गया, मैं समझ गया ना क्या मिलने वाला है मेरे को। हमको बार बार पूरे एक एक वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो ये होता है मेरा रूल मेथड। हमको उसे पढ़ के समझ जाता है कि उसके अंदर क्या मिलने वाला है, हमको हर एक एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक और उसी को लिखने का सेट, ये भी मेरा सेट बिल्डर है, फिर रूल मेथड ही है, लेकिन उसको लिखने का एक और तरीका होता है। कैसे लिखे हमने यहाँ पे,
x बिलोंग्स टू n। n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। मैंने बताया था जब वो डेफिनेशन बता रहा था तभी मैंने बताया था कि कुछ जैसे मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, उनके लिए एक स्पेसिफिक लेटर, कैपिटल लेटर हमने एकदम फिक्स्ड करके रखे हुए हैं। तो ऐसे नेचुरल नंबर के लिए कौन सा फिक्स था, n फिक्स था, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली नेचुरल नंबर के लिए n लिख दिया। तो हमने सबसे पहले तो एक वेरिएबल कंसीडर किए, हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे उनके लिए वेरिएबल क्या कंसीडर किए, x कंसीडर किए, क्योंकि यहाँ पे 5 से 20 नेचुरल नंबर है, उनके लिए हमने एक वेरिएबल कंसीडर कर दिया। वो वेरिएबल मेरा x है। x क्या बोल रहा हूँ, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो x है वो क्या है, नेचुरल नंबर के अंदर का है, लेकिन वो जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर का तो है, लेकिन वो 5 से लेकर 20 तक क्या है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या बोले, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 20। मतलब x जो है वो मेरा क्या है, 5 या 5 से बड़ा है, और 5 या 5 से बड़ा नेचुरल नंबर भी है, मतलब क्या रहेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे मिलने वाले हैं। लेकिन और छोटा किससे है, 20 या 20 से छोटा, मतलब 20 या 20 से छोटा मतलब कहाँ तक मिलने वाला है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इतना पढ़ के मेरे को समझ गया कि यही एलिमेंट्स रहने वाला है। हर एक एलिमेंट लिखने की मेरे को ज़रूरत है क्या, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म हमको इनिशियली थोड़ा सा हार्ड लगता है कि यार क्या कचड़ा करके हम लिख रहे हैं, ऐसे वर्ड में ऐसे ऐसे क्या कुछ भी लिख दे रहे। लिस्टिंग मेथड आपको इनिशियली थोड़ा इजी लग सकता है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे, हम जब हायर क्लासेस के लिए देखेंगे, तब आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड जो भी बोलोगे तो ये आपको ज़्यादा काम में आएगा। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे 5 से 20 तक था, इसी वजह से हम ऐसे लिखे। अगर मैंने बोला रहता 5 से 40 तक तो आपको लिस्टिंग मेथड में पूरे वर्ड लिखने पड़ते थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 कहाँ तक, पूरा 40 तक लिखना पड़ा रहता, कितना बड़ा हो जाता था, है ना। तो ऐसा लिखने से अच्छा हम लोग इसको शॉर्ट में अगर लिखना रहा तो फिर हम रूल मेथड में लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे बहुत लोग एक चीज़ में कंफ्यूज रहती है, ग्रेटर देन का जो साइन है, जैसे ये जो साइन है यहाँ पे क्या बोला मैंने, ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब x जो है वो मेरा 5 से बड़ा या फिर इक्वल है। अब यहाँ पे ग्रेटर या इक्वल में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ बेसिक सिंबल्स है, सिंबल्स कुछ इस तरह से हैं, आप लोगों ने बहुत बार पहले भी देखे होंगे। ग्रेटर ये है लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल्स टू, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और एक रहता है इक्वल्स टू। ठीक है, अब इक्वल्स टू को ऊपर लिख देता हूँ। अब ये सिंबल आप सब जानते हैं क्या है, इसका मतलब इक्वल है। ठीक है, मैं नेचुरल नंबर कुछ ये कंसिडर करता हूँ। मैंने बोला 5, सभी के लिए मैंने कितना पकड़ लिया, 5 पकड़ लिया। ओके, अब मैंने बोला 5 इक्वल्स टू क्या रहेगा, इससे कुछ इक्वल बताओ तो मेरा क्या मिलने वाला, 100% यहाँ पे क्या रहेगा, 5 रहेगा, नेचुरल नंबर है ना। अगर मैंने बोला लेस देन 5 नेचुरल नंबर तो क्या मिलने वाला मेरे को, 1, 2, 3 और 4, 5 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले लेस देन 5, 5 से छोटा। वैसे ही मैंने बोला ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 क्या मिलने वाला है, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे इनफाइनाइट नंबर मिलने वाला है। नेचुरल नंबर का एंड तो रहता नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को नंबर देख के पता चल रहा क्या है, 5 से बड़ा मिलने वाला है मेरे को। ओके, कितना बड़ा, कितना भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूँगा लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन इक्वल्स टू 5 में क्या मिलने वाला है, जब मैं ओनली लेस देन 5 में था तब मेरे को 1 से लेकर 4 तक मिला था। लेकिन जब मैंने बोला लेस देन इक्वल्स टू 5 तो ये 1, 2, 3, 4 तो रहेगा ही, लेकिन साथ में 5 भी चिपक जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू का मिक्सचर है। मतलब इसका और इसका लेस देन की वजह से छोटे वाले आ गए, और इक्वल्स टू की वजह से वो खुद भी आ गया। ओके, तो इस टाइप का कंसेप्ट होता है। जब मैं ग्रेटर देन बोलूंगा तब यहाँ पे जैसे मैं ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन था ओनली, तब 5 इंक्लूड हुआ था क्या, नहीं हुआ, तो उसके बाद वाले नंबर इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलूंगा तो वो 5 भी इंक्लूड होने वाला है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स तक जाते रहेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे ये साइंस का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा था, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 20, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 21। इसका मीनिंग भी देखिए वही होता है, x जो है वो मेरा 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा मतलब 5, 6, 7, 8,
कहाँ से किससे छोटा है, 21 से छोटा है। मतलब कहाँ से शुरू होंगे, इधर पीछे से 20 से शुरू होने वाला है। मतलब 5 से लेकर कहाँ तक मिलने वाला है मेरे को, 20। यहाँ पे जब मैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 20 बोला, तब भी मेरा वो कहाँ से मिल रहा था, इक्वल है साथ में, मतलब 5 भी इंक्लूड हो रहा था, 20 भी इंक्लूड हो रहा था वहाँ पे। ओके, लेकिन जब मैं ऐसा साइन दूंगा तब वो खुद भी इंक्लूड होंगे क्या, नहीं होंगे, उनके बीच में के ही नंबर मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, जिस वजह से मैंने इतना सारा बताया। क्लियर है ये। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज में भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बिटवीन और फ्रॉम। ये भले ही आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर क्लासेस में बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। बिटवीन मतलब उनके बीच के, वो खुद नहीं आते। फ्रॉम मतलब वो खुद भी इंक्लूड रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास लिखा था फ्रॉम 5 to 20, और फ्रॉम 5 to 20 मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक के, 20 तक। वहाँ पे 5 और 20 खुद भी इंक्लूड हो रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बोला रहता बिटवीन 5 to 20, 5 and 20, मैंने अगर बोला रहता बिटवीन 5 and 20, तो वहाँ पे मेरे 5 और 20 इंक्लूड होते थे क्या, नहीं होते थे। बस उनके अंदर वाले नंबर, मतलब 6 से लेकर 19 तक के रहते थे। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे ये साइन का भी थोड़ा सा कंसेप्ट उसी टाइप का रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा इतना कि लिस्टिंग मेथड असल में होता क्या है और रूल मेथड इसका असल में होता क्या है। आपको बेसिकली थोड़ा नॉलेज मिल गया होगा। अब इसके बारे में और हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि लिस्टिंग और रूल मेथड में थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे। ओके, तो चलिए गाइस, अभी हम लोग देखेंगे कि लिस्टिंग मेथड को रूल मेथड में और रूल मेथड को लिस्टिंग मेथड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग साथ ही साथ ये भी सीख जाएंगे कि उसको लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टेबल गिवन है। टेबल में क्या लिखा है, हमारे पास 2 कॉलम है, जहाँ पे पहला कॉलम है लिस्टिंग और रूल मेथड का, और दूसरा लिस्टिंग और रोस्टर मेथड का, और दूसरा है मेरा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म का। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास लिस्टिंग मेथड में क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एक सेट कुछ इस तरह से, जहाँ पे A इज इक्वल्स टू हमारे सेट के एलिमेंट्स क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है इन नंबर्स के बीच में। क्या है, ये सबके सब मेरे 2 के टेबल में आते हैं, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं सबके सब मेरे क्या है, इवन नंबर्स है ना। 2 के टेबल में जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसी तरह से जा रहा। अगर हम ये भी बोल सकते हैं सबके सब मेरे क्या है, इवन नंबर, तो हम लोग इसको रूल मेथड में किस तरह से लिखेंगे, तो रूल मेथड में हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे मेरा सेट का नाम क्या है, A है, तो फिर मैं A लिख दूंगा, इजिकल्स टू मेरा सेट लिखने का पैटर्न जो है हमारा सेट रूल मेथड में जो, उसको हम फॉलो कर लेते हैं। क्या है, x सच दैट, x के बारे में हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे x के बारे में, x इज अ इवन नंबर। क्या है हमारा, इवन नंबर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 14 तक है, तो फिर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 2 to 14। काम खत्म। देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया। तो इतने इजीली हम लोग इसको लिस्टिंग को रूल मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके सब मेरे क्या थे, इवन नंबर थे। कहाँ से कहाँ तक थे, 2 से लेकर 14 तक के थे। अब इसी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये रूल मेथड ही है, लेकिन उसको एक और तरीके से भी हम लिखते हैं, जनरली हमारे बुक में दिखता है। बच्चे वो लिखने में बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, सेम यही चीज है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू क्या है मेरा, x सच दैट, x के बारे में बोल रहे हैं। अब ये सबके सब मेरे x है। अब x के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये जो नंबर थी ये देखिए मेरे 2 के टेबल में आते हैं, तो फिर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 2n। ये सबके सब मेरे क्या है, 2 के टेबल में आते हैं, और n मेरे क्या हो गया, एक नंबर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। अब यहाँ पे देखिए 2 से क्या मल्टीप्लाई करने पर आता है, यहाँ पे 2 से 1 मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, 2 से 2 मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, 2 से 3 4 आता है, 2 से 3 मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, वैसे 2 से 7 मल्टीप्लाई करने पर 14 आता है। तो ये 2 मेरा कांस्टेंट है, और ये जो मेरा n है वो n का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, वैसे कहाँ तक के जा रहा है, वो 7 तक के जा रहा है। अब ये 1 2 3 4 क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है ना, तो फिर हम लोग लिखेंगे n के बारे में, n इज बिलोंग्स टू क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर का तो कोई एंड ही नहीं है, 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक चलते रहेगा वो। लेकिन हमारे पास n का एक रेंज है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 7 तक के, तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे जहाँ मेरा n का रेंज कहाँ से कहाँ तक के, n मेरा 1 से इक्वल या बड़ा है और 7 से इक्वल या छोटा है।
तो इस तरह से देखिए मेरा ये फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पे चेक कीजिए मेरा यही अगर ये कंडीशन के ऊपर से मेरा ये सेट बनता है क्या, तो देखिए क्या बोले x इज इक्वल टू 2n, x मेरा 2n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, n का रेंज कहाँ से कहाँ तक है 1 से 7 तक के। अब यहाँ पे n का जो वैल्यू है एक बार 1 रहेगा, एक बार 2 रहेगा, एक बार 3 रहेगा, एक बार 4 रहेगा, ऐसा रहने वाला है। तो यहाँ पे चेक कीजिए n का वैल्यू जब 1 रहेगा तो 2 इंटू 1 2, n का वैल्यू जब 2 रहेगा तो 2 इंटू 2 4, n का वैल्यू जब 3 रहेगा तो 2 इंटू 3 6। तो वैसे कहाँ तक के जाने वाला है, n का वैल्यू 7 तक के जाने वाला है, 2 इंटू 7 14 आया ना। तो इस तरह से देखिए ये दोनों के दोनों रूल मेथड, लेकिन लिखने का तरीका दोनों में क्या है, अलग है। समझ गए किस तरह से हम लोगों ने लिखे। अब देखिए इसी का दूसरा वाला क्या बोले, यहाँ पे हमको, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी रूल मेथड में गिवन है, इसको हमको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। अब यहाँ पे क्या बोले, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, x मेरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, जो कंप्लीटली एकदम परफेक्टली स्क्वायर बनते हैं किसी के। जैसे यहाँ पे मेरा b था, मैं डायरेक्टली b लिख दूंगा, हमारा सेट लिखने का जो भी कंडीशन है उसको हमने लिख देंगे। अब इसके बाद क्या बोले, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, x मेरे क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जो कंप्लीट परफेक्टली स्क्वायर होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है, फिर 2 होता है क्या किसी का स्क्वायर, नहीं होता। 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। लेकिन 4 होता है ना, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। उसके बाद क्या बोले, 5 मेरा किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। 6 मेरा किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। डायरेक्टली क्या बनता है 9 जो है वो मेरा किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 9। तो इस तरह से ये नंबर चलता ही रहेगा। कोई एंड दिख रहा है हमको यहाँ पे, नहीं दिख रहा है। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, x मेरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे चलते ही रहेगा। 9 उसके बाद 16 4 का स्क्वायर, उसके बाद 25 5 का स्क्वायर, उसके बाद 36 6 का स्क्वायर। तो वैसे ये क्या रहने वाला है, चलते रहने वाला है। क्लियर है हम लोगों ने कैसे लिखे। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। हमको पता है कि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको भी लिख सकते होंगे, मतलब ऑब्वियसली देखिए हम सेट बिल्डर में 2 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन किसको लिख सकते हैं, जो मेरे सेट रहते वो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर रहा तो, जैसे ये देखिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न वगैरह फॉलो हो रहा था इसलिए हमने लिखे। लेकिन हर एक जैसे यहाँ पे AEIOU है उसको हम 2 तरीके से नहीं लिख सकते, वो देखेंगे हम जब वो आएगा तब। यहाँ पे देख लेते पहले। तो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा पहले पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। अब ये सबके सब मेरे क्या है स्क्वायर नंबर है। अब ये सबके सब स्क्वायर नंबर है, किसके स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये सब मेरे क्या है स्क्वायर नंबर। किसके स्क्वायर, तो देखिए ये सब किसके स्क्वायर है, एक बार 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 से चलता रहेगा। तो ये सबके सब नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। तो हम लोग लिखेंगे कि ये n जो है वो मेरा क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है। अब नेचुरल नंबर के एंड होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ पे बारी बारी से जो भी रहेगा वो भी इसी टाइप से रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 एंड मेरा नेचुरल नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 वो भी मेरा नेचुरल नंबर है, 3 का स्क्वायर 9 वो भी मेरा नेचुरल नंबर है। ऐसे ही वो चलते रहने वाला था। कोई एंड होगा क्या, नहीं होगा। अगर इमेजिन कीजिए यहाँ पे मेरे को एंड गिवन होता, ठीक है, अगर मेरे यहाँ पे लिखा रहता x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर अप टू 20, तो फिर हमारे पास एक कंडीशन रहा होता कि नहीं वो 20 तक के ही जाने वाला है। तो 20 तक के बीच में कहाँ तक आता है हमारे पास स्क्वायर, 16 तक आता है। 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 बड़ा हो जाता। तो हम लोग यहाँ पे फिर कंडीशन भी डाल देते थे, कुछ ऐसा कंडीशन डाल देते हैं कि n मेरा नेचुरल नंबर तो है लेकिन उसका रेंज कहाँ तक के है, वो नंबर का रेंज है मेरा कुछ जहाँ तक के अभी गिवन रहेगा वो रेंज तक के हम लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कोई रेंज गिवन नहीं है तो फिर ये हमारा यहीं पर कंप्लीट। तो देखिए हमारे पास ये कंडीशन देख के ये बन रहा है ना स्टेप। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोगों ने लिस्टिंग में भी लिखे और उसको एक और पैटर्न में लिखे, मैथमेटिकल पैटर्न में। क्लियर है। अब इसके बाद एक और लिस्टिंग मेथड हमारे पास क्या गिवन है, AEIOU। अब ये नंबर्स देख के कुछ याद आ रहा है क्या, नंबर्स नहीं अल्फाबेट्स देख के। तो ये देखिए अल्फाबेट्स हमारे वॉवल्स को याद दिला रहे हैं ना, इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़े थे वॉवल्स, आपको याद ही होगा। वॉवल्स याद है, AEIOU को हम क्या कहते हैं वॉवल्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली लिख देंगे, हमारा सेट का नाम क्या है C है, जो कि मेरा क्या है, हमारे लिखने का पैटर्न पहले फॉलो कर लेते हैं। X ये क्या है, पूरे के पूरे वॉवल है, तो हम लोग लिखेंगे X इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। किसके है ये, वो इंग्लिश अल्फाबेट्स के है ना, तो फिर हम लिखेंगे ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए इस तरह से
हम लोगों का सेट बन गया। कितना इजीली बन गया ना। तो इस तरह से देखिए हमारा लिस्टिंग से रूल में कन्वर्ट हो गया। एक और देखते हैं हमारे पास क्या देखिए, वाई इज ए कलर इन द रेनबो। वाई मेरा क्या है, कलर इन द रेनबो। रेनबो के कलर क्या है, तो रेनबो के कलर हमारे पास कौन से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतने ही है। तो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे। देखिए यहाँ पे नुकसान दिख रहा है हमको लिस्टिंग रूल से लिस्टिंग में बनाने का, कि इन लोगों ने तो बस बोल दिया कलर इन द रेनबो, इसका काम खत्म हो गया। लेकिन हमको लिस्टिंग में लिखते वक्त उसके पूरे के पूरे कलर लिखना पड़ रहा है बारी बारी से। अगर कलर का नाम याद नहीं रहा तो फिर लग गए वांदे। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि बोला ना मैंने, रूल मेथड ज़्यादा इजी लगता है हमको आगे चल के। तो इसी वजह से लगता है क्योंकि हमको हर एक कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमको मजबूरी में हर एक कलर का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे क्या है हमारा कलर का नाम, पहला है वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज और उसके बाद रेड। देखिए मेरे 7 कलर्स हो गए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे मेरे को पूरे के पूरे नाम लिखने पड़ गए। तो उसी तरह से जैसे देखिए हम लोग रूल मेथड से लिस्टिंग मेथड में करते वक्त हर एक चीज़ हमको लिखना पड़ता है। अगर मैंने बोला कि मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो फिर यहाँ पे मेरा बस मंथ ऑफ ईयर बोल के काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं लिस्टिंग मेथड में लिखूंगा हर एक के नाम लिखना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा कहाँ तक के दिसंबर तक। तो लिस्टिंग मेथड का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है, जिसमें हमको पूरा का पूरा लिखना पड़ जाता। लेकिन इनिशियली बच्चों को लिस्टिंग मेथड ही पसंद आता है, लेकिन याद रखिए लॉन्ग टर्म के लिए हमको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब यही काम में आने वाला है। इसी वजह से ये पैटर्न को ज़्यादा अच्छे से समझ के रखिए, ये भी समझिए और इसके तरफ भी ध्यान दीजिए। क्लियर है। अब इसके बाद अगला क्या बोले, x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है। कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू -3 से बड़ा और कहाँ से 3 से छोटा। अब ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या है, हमारा सेट का नाम है p, तो हम लोग p लिख देते हैं। x के बारे में बोल रहे हैं, x क्या है मेरे, इंटीजर है। अब इंटीजर तो है, कहाँ से कहाँ तक के, उसका रेंज देखे है -3 से बड़ा और 3 से छोटा। देखिए इक्वल का साइन है क्या यहाँ पे, नहीं है। वो क्या बोले कि -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा क्या रहेगा, -2, -1, 0 अप टू कहाँ तक के, 3 तक, 2 तक के, क्योंकि 2 क्या बोले 3 से लेस चाहिए। अब 3 से लेस नंबर क्या है हमारे पास, इंटीजर 2 है, तो हम कहाँ तक के जाने वाले हैं, 2 तक के जाने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा सेट बन गया। क्लियर है। अब बोलेंगे ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको दूसरे पैटर्न में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिंदास लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हमारा सेट का नाम लिख देते हैं। क्या है, x सच दैट, x के बारे में बोल रहे हैं, x मेरा क्या है, इंटीजर है ना, तो फिर हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू, इंटीजर के लिए हमने बताया था कि स्पेसिफिक नेम है कुछ, क्या है, i है। इंटीजर के लिए हमारे पास क्या है, i, तो हम लोग लिख देंगे x इज बिलोंग्स टू i। x मेरा क्या है, इंटीजर है, जहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के, -2 से 2 तक के है। तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे x का रेंज कहाँ से कहाँ तक के, -2 से लेकर 2 तक के है। क्लियर है। आप चाहेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग भी यही होता है और इसका मीनिंग भी वही होता है। क्या होता है, x का जो वैल्यू है वो क्या है, -2 से इक्वल या बड़ा और 2 से इक्वल या छोटा। तो इसका रेंज में -2 से 2 तक। यहाँ पे क्या बोले, x का वैल्यू -3 से बड़ा और 3 से छोटा। -3 से बड़ा क्या है, 2, -2, -1, 0 और कहाँ तक के, किससे छोटा, 3 से छोटा, मतलब 1 और 2 तक के जाएगा। तो वही रेंज होता है, बस लिखने का तरीका देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे दोनों जगह अलग लिखा जाता है कि आपको पता चले। क्लियर है। अब इसके बाद क्या बोले, एक और सेट, ये देखिए मेरे पास क्या दिख रहा है, सेट m = 1, 8, 27, 64, 125। कुछ पता चल रहा है क्या यहाँ पे, तो ये देखिए सबके सब मेरे क्या दिख रहे हैं, क्यूब दिख रहे हैं ना। तो ये पूरे के पूरे मेरे क्या है, क्यूब है। अब क्यूब कैसे लिखेंगे, तो जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इसी तरह से चल रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m सेट के बारे में बोल रहे हैं। m सेट मेरा क्या है, x सच दैट x क्या है, ये सब क्यूब है, x बिलोंग्स टू n का क्यूब लिख देंगे। ठीक है। और ये n बोले तो क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है ना, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे ही चल रहा है ये। और ये सब मेरा 1, 2, 3, 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये n जो है वो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे इसका रेंज हमारे पास गिवन है क्या, नहीं है, मतलब वो चलते ही रहेगा। तो इसका रेंज हमको देने की कोई
ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए मेरा ये सॉल्व हो गया। अब मैं बोलूँगा कि एक और तरीके से, अब बोले थे हम दो तरीके से लिखते हैं, तो चलिए दूसरे तरीके से भी लिखते हैं बाय वर्ड। हम लोग क्या लिखेंगे, x इज अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ये सब मेरे क्या है, नेचुरल नंबर के क्यूब है, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। काम खत्म, क्योंकि इसका एंड नहीं है, इस वजह से हमको इसका ये रेंज देने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो देखिए इस तरह से आप लोगों को समझ ही गया होगा कि हम लोग लिस्टिंग से रूल में या रूल से लिस्टिंग में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हम लोगों ने जो देखिए वही हमको करना है। यहाँ पे क्या बोले, बस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमको क्या बोले, क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म कौन सा होता है आपको पता ही है, कौन सा फॉर्म होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोले, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। हमारे क्या बोले, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, मतलब इवन नंबर्स का सेट। अब इवन नंबर्स का सेट कैसे लिखेंगे, सिंपल है। सेट लिखने का हमारा फॉर्मेट हमको याद है, क्या करते हैं हम लोग, पहले तो हमारा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इवन नंबर्स क्या है मेरे, 2, 4, 6, 8, यही सब मेरे इवन नंबर है। अब इसका कोई एंड है क्या, देखिए हमारे पास एंड वेंड देखिए क्या इसका, नहीं देखिए, मतलब ये नंबर एंड होने वाला है क्या, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, तो हम लोग डॉट डॉट देख के इसको छोड़ देंगे, मतलब वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना इजी क्वेश्चन था, बस हमको क्या बोले, उसको लिस्टिंग मेथड में सॉल्व करना है। अब उसके बाद क्या बोले अगला, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। हमको क्या बोले, इसको 1 to 50 इवन प्राइम नंबर्स लिखने बोले। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या बोले हमको, इवन प्राइम नंबर। अब इवन नंबर मतलब क्या, जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। प्राइम नंबर मतलब क्या, जो किसी के टेबल में नहीं आते, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देखिए इन दोनों नंबर में कॉमन क्या दिख रहा, एक 2 के टेबल में आने वाले और एक जो किसी के टेबल में नहीं आते। मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे मेरे एक भी नंबर सेम नहीं रहने वाला, लेकिन एक नंबर उन दोनों में सेम है। देखिए जो 2 नंबर है वो देखिए दोनों के पास सेम आता है, इवन नंबर में भी 2 आता है, प्राइम नंबर में भी 2 आता है ना, वो इवन नंबर तो है ही, और साथ ही साथ देखिए वो किसी के टेबल में भी नहीं आता। मतलब मेरा एक लौता ऐसा नंबर क्या है, 2 है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली दिखेंगे मेरा जो सेट बी है वो क्या है, 2 है। आप यहाँ पे सेट का नाम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने बी दे दिया, तो क्लियर है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक लौता एलिमेंट आ रहा जो कि क्या है, 2 है। क्लियर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोले, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। हमको क्या बोले, नेगेटिव इंटीजर का सेट। अब नेगेटिव इंटीजर का सेट मतलब हमको इंटीजर्स पता है, ये नेगेटिव टर्म 0 एंड पॉजिटिव टर्म। अब यहाँ पे बोले नेगेटिव इंटीजर मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा साइड रहेगा, मेरा नेगेटिव साइड रहेगा। तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे मेरा सेट क्या है, नेगेटिव टर्म्स, मतलब -1, -2, -3, -4। इसका कोई एंड देखे है क्या, हमको एंड देखे नहीं है, मतलब ये ऐसे चलता ही रहेगा, इसका कभी एंड होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमको सिर्फ इंटीजर बोले रहते तो नेगेटिव भी रहता था, 0 भी रहता था, पॉजिटिव भी रहता था, लेकिन हमको बोले नेगेटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर का हमको सिर्फ कौन सा पोर्शन लेना है, नेगेटिव पोर्शन लेना है। क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। अब वो सुर आपको पता ही होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, याद है ना। तो वही है, यहाँ पे हमको वही लिखना है। क्या बोले, 7 बेसिक सरगम्स ऑफ सुर। अब यहाँ पे 7 बेसिक सरगम्स कौन से हैं, तो हम लोग यहाँ पे डी करके लिख देंगे। क्या है हमारे पास, पहले सा, उसके बाद रे, उसके बाद गा, उसके बाद मा, उसके बाद पा, उसके बाद धी पा धा, उसके बाद नी, और उसके बाद सा लिखने का गलती मत कीजिएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा अगेन सा लिख देते, लेकिन सा देखिए हमारा पहले ही चला गया। हमने देखे थे लिस्टिंग मेथड में हम एक ही चीज़ को डबल लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो एक एलिमेंट ऑलरेडी सा फिर आ चुका है, मैं यहाँ पे फिर से सा अगर लिख दिया, देखिए ये मेरा डबल हो गया ना, ऑलरेडी 2 बार सा। हो सकता है कि हम लोगों का नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे अगेन सा आने वाला है क्या, नहीं आने वाला। तो मेरा यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। कितना इजी क्वेश्चन था।
देखते देखते सॉल्व हो गया। तो हमको बस यहाँ पे बेसिक्स नॉलेज चाहिए, हमको ग्रुप का जो बेसिक रहता है वो हमको पता रहा तो एकदम चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। हमको सिंबॉलिक स्टेटमेंट को किस में लिखना है, वर्ड में लिखना है। अब ये चीज हम लोगों ने पहले भी देखे थे, क्या था, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। रीड कैसे करते हैं हमने पढ़े थे, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4/3 बिलोंग्स टू, क्या है, बिलोंग्स टू क्यू। बोले तो क्या होता है मेरा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, काम खत्म, इतना सा। तो देखिए इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसी तरह से मेरा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोले, -2 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, और ये सिंबल का मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली, -2 जो है वो क्या है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। -2 इज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे हम, नेचुरल नंबर। कितना इजीली सॉल्व हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोले यहाँ पे हमको, P = P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। अब इसको हमको क्या बोले, स्टेटमेंट में लिखना। अब स्टेटमेंट में लिखना मैंने बोला था, हम सच दैट बोल रहे तो वो शॉर्ट में बोल रहे, इसका रियल वर्ड क्या है, लंबा चौड़ा है। P इज सेट ऑफ ऑल P सच दैट P इज एन ऑड नंबर, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। तो हम लोग इसको फुल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोले, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबल, स्टेटमेंट इन वर्ड्स। हमको पूरा का पूरा स्टेटमेंट वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखना है तो हमको पूरा फुल डिटेल में लिखना पड़ेगा। डिटेल में क्या लिखेंगे, P इज सेट ऑफ ऑल P सच दैट, क्या है, P इज एन ऑड नंबर, P इज एन ऑड नंबर। कितना इजीली सॉल्व हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन था ना। तो देखिए इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोले यहाँ पे हमको, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। हमको क्या बोले, अपने मर्जी से कोई भी 2 सेट लिखिए, एक लिस्टिंग मेथड में और एक बार रूल्स मेथड में। तो बड़ा इजी है। सबसे पहले तो हम एक सेट लिख लेते हैं अपने मर्जी से लिस्टिंग मेथड में। क्या दे देंगे उसको, हम नाम दे देते A, जिसको हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, चलिए नेचुरल नंबर ही लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फिर इसको, ये मेरा क्या बन गया, लिस्टिंग मेथड बन गया। अब इसी को मेरे को किस में लिखना है, रूल्स मेथड में लिखना है। रूल्स मेथड में कैसे लिखेंगे, तो रूल्स मेथड में हम क्या लिखेंगे, ये मेरे क्या है, नेचुरल नंबर, तो हम लिखेंगे x वेयर x इज बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। जहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है वो मेरा, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और कहाँ पे खत्म होता है, 5 पे। तो मैं लिख दूंगा <6। देखिए मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के साइन यूज़ किया। क्या लिखा कि सेट मेरा क्या था, 1 2 3 4 5 था, और उसको मैंने क्या लिखा, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सब मेरे क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन उनका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 इज ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 भी इंक्लूडेड है, लेकिन लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा। वहाँ पे 6 इंक्लूड हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो अपने मर्जी से हमको यहाँ पे कोई भी सेट लिखना है, जरूरी नहीं है मैंने जो लिखा यही लिखना है, आप यहाँ पे अपने मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोले राइट एनी 2 सेट विद लिस्टिंग मेथड एंड रूल्स मेथड, अपने मर्जी से कोई भी 2 सेट लिखिए। तो मैंने कुछ इस टाइप से लिख दिया, कितना ईजी है। उसी तरह से मेरे को सेकंड भी बनाना है, सेकंड भी लिख लेते हैं अपन लोग। सेकंड में क्या लिखूंगा, तो सेकंड को जिस तरह से लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, बी करके लिख देता हूँ कुछ तो भी, ये ले लेता हूँ इवन नंबर, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से लिख दिया। अब मेरे को इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो मैं लिख दूंगा x वेयर x बिलोंग्स टू इवन नंबर, x इज ए इवन नंबर, इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक के, फ्रॉम 2 to 12,
तो देखिए ये लिखना पूरा अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह से लिखना चाहते हैं, ठीक है। आपको जिस तरह से लिखना अच्छा लगे आप उस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, इसको कौन से फॉर्म में लिखना है, लिस्टिंग मेथड में। अब लिस्टिंग मेथड मतलब आपको पता ही डायरेक्ट आपको एलिमेंट्स लिखना है। अब यहाँ पे क्या बोले, पहला क्वेश्चन ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर सिस्टम, हमको इंडियन सोलर सिस्टम के सभी मंथ्स लिखना है। अब जैसे इंग्लिश सोलर सिस्टम और तो इंग्लिश सिस्टम में कैसा रहता है हमारे मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वैसे ही हिंदी सिस्टम में अलग टाइप का होता है। कैसा होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो ऐसे हमको टोटल जितने भी है मंथ्स 12, तो वो पूरे के पूरे मंथ्स हमको लिस्टिंग मेथड में लिखना पड़ेगा। देखिए इसको अगर मैं बोलूँ कि रूल्स मेथड में लिखिए तो बस मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑल द मंथ इन इंडियन सोलर सिस्टम, काम खत्म। लेकिन इसी को जब मैं लिस्टिंग मेथड में लिख रहा हूँ तो मेरे को कंपलसरी हो जाता है कि इनके नाम याद रखना और इनको लिखते भी आना, ओके, इनके स्पेलिंग के साथ। तो इस टाइप का कंडीशन बन जाता है लिस्टिंग मेथड में। इसी वजह से पर्सनली मेरे को पूछेंगे तो मेरे को रूल्स मेथड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को हर एक बारी बारी से लिखना नहीं पड़ता। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको रूल्स मेथड ज़्यादा पसंद आने लगेगा। तो आप देखिएगा कि किस तरह से इसको हमको लिखना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरे इंडियन सोलर सिस्टम को डिटेल में हर एक के नाम लिखना पड़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। हमको क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट लेटर्स के पूरे वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट वर्ड के पूरे लेटर्स को हमको लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली लिखेंगे, इसको कुछ तो भी नाम देते हैं अपन, डी दे देंगे। अब इसको पता है हमको सेट्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वर्ड के पूरे लेटर्स लिखना है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड का लेटर क्या है, सबसे पहले हमको सी मिल रहा है, हम सी लिख देंगे। उसके बाद ओ मिलता है, ओ लिख देंगे। फिर एम मिलता है, एम। उसके बाद पी, उसके बाद एल, उसके बाद ई, उसके बाद अगेन एम। देखिए एम हमारा पहले भी हो चुका है, तो एम में डबल लिखूंगा क्या, नहीं। हमको पता है कि हम लोग जब सेट्स लिखते तो एक ही लेटर को दो बार नहीं लिख सकते। तो वैसे ही ई दो बार हो चुका है, वो भी हमारा एक बार पहले भी किया, मतलब वो भी डबल नहीं लिख सकते। एन लिख सकते हैं क्या, लिख सकते, वो नहीं किया अभी तक। उसके बाद टी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा कॉम्प्लीमेंट लेटर का लिस्टिंग मेथड में हो गया। तो याद रखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट दिखा भर भर कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, वहाँ पे ये नहीं चेक करेंगे कि डबल हो रहा ट्रिपल हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमको लिखते वक्त ध्यान में रखना है कि सेट लिखते वक्त हमको एक ही एलिमेंट डबल बार नहीं होना चाहिए, ओके। क्लियर है, कितना इजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। अब ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कौन से, हम लोग किससे कौन से ऑर्गन से सेंस करते हैं, तो हमारे पास क्या है, आईज है, नोज है, टंग है, स्किन है और ईयर है, पता है ना, यही हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। तो हमको बस अपने यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स का नाम लिखना है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसको हम ले लेते ई ले लेते। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने ई ले लिया, एक सीक्वेंस में ले रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप दूसरा कुछ नाम लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया ई। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ईयर, उसके बाद नोज, उसके बाद टंग, उसके बाद स्किन, और उसके बाद क्या रह गया, 1 2 3 4, उसके बाद बच गया आइज। तो ये हो गए मेरे टोटल ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट होता है, कितने इजीली सॉल्व हो गया। तो बस हमको यहाँ पे हमको सेट लिखने का तरीका याद रखना है। कितने इजी टॉपिक है ना, सेट लेसन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस हमको इसको समझना पड़ेगा। तो अगर स्टार्टिंग से हम लोगों ने समझे तो हमको एकदम इजीली ये लेसन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोलिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स है वो। अब प्राइम नंबर किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, ओके। तो किसी के भी टेबल में ना आने वाले नंबर कौन से, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब मेरे क्या है, प्राइम नंबर्स है। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, प्राइम नंबर तो बोले, लेकिन उनका रेंज कहाँ से कहाँ तक दिए, 1 से 20 के बीच वाले ही प्राइम नंबर, उसके बाद वाले नहीं चलेंगे। तो हमारे वैसे प्राइम नंबर्स कौन से, तो इसको मैं दे देता हूँ ई के बाद एफ दे देता हूँ
क्या लिख लेंगे हम लोग? सबसे पहला प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। लिखेंगे क्या 23? नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा रेंज कितना बोले, हमको बस 20 तक के ही लेना है। तो उसके बाद भले ही आता हूँगा लेकिन हम नहीं ले सकते। तो ये बन गया मेरा सेट। क्लियर है? कितने इजीली सॉल्व हो गया। तो इस तरह से देखिए मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, नेम ऑफ द कंटिनेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब देखिए हमारे वर्ल्ड का कंटिनेंट सबको पता ही होगा, कौन से कंटिनेंट है? एशिया, अफ्रीका, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो महाद्वीप है हमारे अर्थ के, तो वो महाद्वीप के नाम हमको लिखने रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे कंटिनेंट्स का नाम लिख दिया। मैंने क्या दे दिया? लेटर जी दे दिया, और यहाँ पे कंटिनेंट्स का नाम मैंने लिख दिया बारी बारी से। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। कितने इजीली सॉल्व हो गया। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोगों को, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल्स मेथड। हमको क्या बोले कि इसको रूल मेथड में लिखना है। पिछला वाला क्वेश्चन हमको लिस्टिंग में लिखना था और ये वाला रूल में। अब रूल मेथड आपको पता है किस तरह से स्टेटमेंट में या फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। अब देखिए कितने ईजी इसको लिखना। सबसे पहले हमको जो हमारा सेट गिवन है उसको देख के समझना पड़ेगा कि वो क्या है। जैसे यहाँ पे जो नंबर दिख रही है, नंबर में कोई स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है क्या, पहले चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये सबके सब क्या दिख रहे हैं, ये सबके सब मेरे स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये पूरा 10 का स्क्वायर 100 तक गया ना। ये सभी के सभी नंबर मेरे क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर नंबर। तो इसको लिखना किस तरीके से, तो लिखना हमको किस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले तो हमारा सेट का नाम कर्ली ब्रैकेट जैसा कि वैसा। सबसे पहले x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये x मेरे क्या है, पूरे के पूरे स्क्वायर नंबर्स है। और ये सबके सब किसके स्क्वायर है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना। तो मैं डायरेक्टली नेचुरल नंबर तो नहीं लिख सकता क्योंकि वो क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका याद रखिए, मैं एक और वेरिएबल का यूज कर दूंगा। एक और वेरिएबल में क्या ले लेता हूँ, n ले लेता हूँ। तो x बिलोंग्स टू n, मैंने क्या ले लिया, x क्या है मेरा n है, जहाँ पे n मेरा n स्क्वायर है, सॉरी x बिलोंग्स टू क्या है मेरा n का स्क्वायर, क्योंकि ये सबके सब मेरे क्या है, स्क्वायर है ना। तो ये सबके सब जैसे ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, सबके सब नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। तो नेचुरल नंबर के लिए ये n जो है ये मेरा क्या रहेगा, इसका मतलब नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, ये n जो है वो मेरा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। लेकिन इसका रेंज है कहीं तक, कहाँ तक के रेंज है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक के, 10 का स्क्वायर तक के। मतलब इस n का रेंज कहाँ तक के, n का रेंज है 1 से शुरू होता है वो और ख़त्म कहाँ पे होता है, 10 पे ख़त्म होता है वो। तो इस तरीके से हमने लिखे। तो देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्मेट कैसा हुआ, x सच दैट x बिलोंग्स टू n स्क्वायर। x क्या है मेरा, किसी तो भी एक वेरिएबल का स्क्वायर है और वो वेरिएबल क्या है मेरा, नेचुरल नंबर है। मतलब ये वेरिएबल का नेचुरल नंबर है, तो पहला नंबर क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर 1। दूसरा ये n का वैल्यू मेरा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। अगला मेरा क्या है, 2 का स्क्वायर 4, अगला क्या रहेगा 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से देखिए ये मेरा फॉर्मेट बनता है। लेकिन यहाँ पे मेरा n का रेंज हमको नहीं पता था, तो n का रेंज हमने क्या दे दिए, 1 से लेकर 10 तक के। क्लियर है किस तरह से लिखे। तो ये फॉर्मेट हमको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मेट हमको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ गया तो रूल मेथड हमारे लिए एकदम चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बोले, b = 6, 12, 18, 24, 30, 36, 12, 48। कुछ रिलेशन दिख रहा है, ये 42 है, ये क्या है मेरा 42, थोड़ा सा मिट गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ खास फॉर्मेट दिख रहा है क्या, ये सबके सब देखिए 6 के टेबल है। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 36, 6 30, 6 7 = 22, 6 8 = 48। पूरे के पूरे 6 का टेबल दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा ये टेबल चल रहा है। अब टेबल को किस तरह से लिखे, तो यहाँ पे भी हमको उसी टाइप का फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा नाम दे देते, b है तो b दे देंगे। इसके बाद x सच दैट मेरा फॉर्मेलिटी जो है वो कर लेंगे। बिलोंग्स टू, ये मेरे क्या है, स्क्वायर बोले तो टेबल है, किसका टेबल है, 6 का टेबल है। अब 6 का टेबल मतलब क्या होता है, 6 × 1,
6 इंटू 2, 6 इंटू 3, ये सब के सब मेरे क्या जा रहे हैं, नेचुरल नंबर जा रहे हैं बारी बारी से। ये नंबर मेरा क्या चल रहा, कांस्टेंट चल रहा, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लूँगा 6, ये फिक्स्ड रहेगा। क्या है ये बाजू वाले पूरे नेचुरल नंबर, तो मैं 6 डायरेक्टली कैपिटल लेटर n लिख सकता हूँ कि पूरा सेट कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 6n, एक और वेरिएबल का यूज करूंगा, मतलब मैंने क्या लिख दिया 6n, जहाँ पे n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो मैं लिख दूंगा n इज बिलोंग्स टू व्हाट, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे इसका रेंज है एक, ये n मेरा पूरा नेचुरल नंबर का तो कोई एंड नहीं रहता, तो पूरा एंड नहीं होता, मतलब वो चलती रहेगा क्या, इसका एंड है कहाँ तक के 6, 8 जब 48 तक के है, मतलब n का रेंज कहाँ तक के 8 तक के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर इसका रेंज क्या है, इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8। उसका रेंज कहाँ तक के था, 8 तक के था, तो हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में। समझ गया किस तरह से लिखे हम लोगों ने, देखिए कितना इजी है, बस हमको इसको समझना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में जा रहा है। तो ये फॉर्मेट हमारा समझ के रखिए, फिर देखिए एकदम इजीली सॉल्व होता है। उसके बाद ये मेरा क्या दिख रहा है, एक सेट दिख रहा है जिसके लेटर्स क्या दिख रहे हैं, SMILE, ये सब, ये मेरा कौन सा वर्ड है, स्माइल है ना, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख देंगे। ये मेरा क्या रहेगा, तो हम लिखेंगे C इज इक्वल्स टू, ये तो एकदम ईजी है, X वेयर X इज अ लेटर्स ऑफ वर्ड, क्या है, कौन से वर्ड का, स्माइल का, SMILE, स्माइल का ये मेरा सेट बनता है। क्लियर है, कितना इजीली हो गया। अब उसके बाद अगला सेट क्या बोले, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्या है ये, वीक है, किसका वीक है, बोले तो वीक के डेज है ये सब, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे क्या है, ये मेरा डी, वीक्स डेज ऑफ अ वीक, फॉर्मेट में लिखेंगे अपना x वेयर x इज अ डे ऑफ अ वीक। बस इतना ही, कितना इजीली हो गया। हमको क्या करना है, बस इसको वर्ड में लिख देना है, काम खत्म बस। अब इसके बाद एक और सेट दिख रहा है कुछ इस तरह से। अब ये क्या दिख रहा है, AET क्या है मेरा, अब इसको देखे क्या है, एक तो वो T हो सकता है, TEAT, एक और हो सकता है EAT, ईट, है ना। तो हम उसमें तो कुछ भी लिखे चलेगा, क्योंकि हमको पता है सीक्वेंस का कोई फर्क पड़ता है क्या सेट में, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, हम सीक्वेंस कैसा भी रख सकते हैं। तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे क्या है मेरा, सेट x इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में x इज अ क्या है, लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड लेंगे, ईट लेंगे कि टी लेंगे, चलिए टी ले लेते हैं, क्या ले लेंगे हम, TEAT। क्लियर, कितने इजीली सॉल्व हो गया। तो इस तरह से देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट होता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।